गुड मॉर्निंग बेटा। अपन डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो अपन ने मसल सेल के बारे में डिस्कशन किया, मसल फिलामेंट्स के बारे में बात की। आज मैं मसल फिलामेंट को एक बार फिर से ले लेता हूं क्योंकि एक्टिन फिलामेंट का जो पार्ट है वो पूरा नहीं हो पाया था। तो बच्चों जो मसल फिलामेंट्स हैं मसल फाइबर के अंदर या मसल सेल के अंदर, वो दो टाइप के हैं। एक तो है एक्टिन और सेकंड है मायोसिन। तो मायोसिन जो होते हैं वो मैं आपको प्रीवियस क्लास में समझा चुका हूं। आज अपन एक्टिन जो फिलामेंट है उसकी स्ट्रक्चर को और उसकी प्रोटीन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो मसल फिलामेंट में पहले ले रहे हैं हम एक्टिन। ठीक है बेटा, आप साथ साथ में ड्रॉ कर सकते हो मेरे। ठीक है, बच्चों मसल फाइबर यानी कि मसल सेल्स के अंदर जो एक्टिन फिलामेंट है ये थिन फिलामेंट होते हैं और ये 3 टाइप की जो प्रोटीन होती है उनसे मिलके बनते हैं। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एफ एक्टिन। एफ एक्टिन का मीन होता है फिलामेंटस एक्टिन। ओके बेटा, तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये पैरेलल होते हैं और आपस में कॉइल्ड होते हैं और इनके साथ साथ में जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है वो भी पाई जाती है। यहाँ पर बच्चों जो ट्रोपोनिन जो प्रोटीन है ये मास्क करती है। किसको मास्क करती है? मायोसिन के बाइंड होने के लिए मास्क करती है। एक्टिन की उन साइट्स को कवर कर देती है, मास्क कर देती है जो जहां से मायोसिन अटैच होता है। ठीक है ना। तो जब कभी भी एटीपी मिलता है तो ये ट्रोपोनिन प्रोटीन हट जाती है और जो मास्कअप है वो हट जाता है, जो मास्क है या कवर है वो हट जाता है एक्टिन से और मायोसिन के जो हेड होते हैं वो एक्टिन से अटैच हो जाते हैं। ओके बेटा, तो ये तो 3 टाइप की प्रोटीन के मिलने से क्या बनता है? एक्टिन फिलामेंट बनता है। ये थिन फिलामेंट होते हैं जो कि स्लाइड करते हैं मसल फाइबर के अंदर। ठीक है बेटा, ओके चलिए। नेक्स्ट मायोसिन भी मैं एक बार फिर से बता देता हूं जिससे थोड़ा सा आपको और कंसेप्ट जल्दी समझ में आ जाए। फिर अपन करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन को, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को। ठीक है, चलिए।
बच्चों ये स्केच देखिए, ये है मायोसिन फिलामेंट की, जो कि थिक फिलामेंट होते हैं, मोटे फिलामेंट होते हैं। ये एज इट इज रहते हैं, इनके ऊपर एक्टिन फिलामेंट मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान स्लाइड करते हैं। ठीक है, मायोसिन फिलामेंट जो है जिन प्रोटीन यूनिट्स के बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं मीरोमायोसिन। क्या कहते हैं? मीरोमायोसिन। तो ये बच्चों आगे का पार्ट है जिसे हम हेड पार्ट कहते हैं, और इसे हम हैवी मीरोमायोसिन भी कहते हैं, इन शॉर्ट HMM कहते हैं। ये जो एक्चुअल में जो ये एमर्ज है, ये जो हेड पार्ट है, ये एक एंजाइम है। ये है एटीपेज एंजाइम। ये क्या है? एटीपेज एंजाइम है। इनके ऊपर बच्चों ये जो पॉइंट्स हैं, ये तो है एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या है ये? एटीपी बाइंडिंग साइट है। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट, यानी कि एक्टिन फिलामेंट के साथ में ये अटैच होते हैं। और जो हेड है ये एटीपेज एंजाइम है। ये क्या है बेटा? एटीपेज एंजाइम है ये। ओके, ये चीज ध्यान रखना आप। ये जो है बेटा, ये टेल पार्ट है, और इसे हम कहते हैं लाइट मीरोमायोसिन। क्या कहते हैं? लाइट मीरोमायोसिन। इन शॉर्ट इसे LMM कहते हैं। ओके बेटा, तो ये कंसेप्ट था एक्टिन फिलामेंट का एंड मायोसिन फिलामेंट का। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कोई भी जो मसल्स है हमारी बॉडी के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है। ठीक है ना? इस कंसेप्ट को आप और अच्छे से समझ जाएंगे जैसे मैं नेक्स्ट थ्योरी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दो कि हाँ भाई हमें समझ में आ गया। यहां तक अगर क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दो। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट टॉपिक है मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं बच्चों स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी।
11th क्लास, एक बार सारे इधर देख लीजिए। यस, बोर्ड पे देखिए। बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो उसके बारे में ये स्केच बनाया है। सबसे पहले ध्यान रखना कि जो नर्व फाइबर है, जो मोटर न्यूरॉन है, जो हमारी मसल सेल से कनेक्ट होती है, ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन के एंड पार्ट जो मसल सेल से या मसल से कनेक्ट होता है, उसे हम मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। तो जब ऑर्डर इंपल्स आते हैं, तो वो ऑर्डर इंपल्स एक्सोन से न्यूरॉन से ट्रेवल होते हुए साइटोन से एक्सोन में, एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल एंड्स के अंदर जो वेसिकल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, और वहां से जो एसिटाइल कोलिन है, ये एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि न्यूरोमस्कुलर गैप से होते हुए मसल्स के अंदर रिलीज हो जाता है। तो इस एसिटाइल कोलिन के स्टिमुलेशन के कारण से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो मसल सेल की सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, वहां से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, वहां से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। और ये कैल्शियम आयन रिलीज होके फिर सार्कोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, और इसके कारण से एक स्टिमुलेशन मिलता है, और जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो एक्टिव होके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। इस थ्योरी को हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो कैसे स्लाइड होते हैं एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर। यहाँ पर बच्चों फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये बच्चों सपोज करो एक्टिन फिलामेंट है और ये मायोसिन फिलामेंट है। ये मायोसिन फिलामेंट का हेड पार्ट है जो बाहर एमर्ज है। तो क्या होता है कि सबसे पहले एटीपी मिलती है। मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए बच्चों एनर्जी चाहिए, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी खर्च होती है। 2 बार एटीपी लगते हैं यहाँ पर। फर्स्ट एटीपी आके इस हेड पार्ट से अटैच होता है और इसके कारण से एनर्जी मिलती है, और ये जो हेड पार्ट है ये एक्टिन। अच्छा, एक चीज और, जो कैल्शियम आयन का मेन रोल क्या है कि जो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो ट्रोपोनिन जो प्रोटीन होती है, उसको वो उससे बाइंड होके बॉन्ड बना के उसको वहां से हटा देता है। तो जो मास्क है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन के अटैचमेंट का, वो हट जाता है। अब एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन के हेड के अटैच होने के लिए। तो कैल्शियम आयन किससे बॉन्ड कर लेता है? ट्रोपोनिन प्रोटीन से, और वहां से उसको हटा लेता है। तो एक्टिव साइट जो है फ्री हो जाती है मायोसिन से अटैच होने के लिए। क्लियर होगी बात आपके? तो ये अब एटीपी के कारण से क्या होता है, एनर्जी मिलती है और ये हेड एक्टिन से अटैच हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, और इसमें एटीपी खर्च हो जाता है, एटीपी स्प्लिट हो जाता है, क्या बना लेता है? एडीपी बना लेता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना लेता है। क्लियर होगी बात? अब बच्चों क्या होता है कि जो ये हेड पार्ट है ये यू मूव करता है, किस तरफ? इस तरफ मूव करता है। तो इनके साथ में एक्टिन भी अंदर की ओर स्लाइड करती है, यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसका मैं लाइन डायग्राम भी बनाऊंगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये हेड जो है ये क्रॉस ब्रिज जो है मूव कर रहा है, तो इनके साथ में एक्टिन भी स्लाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो फ्री हो जाते हैं, सार्कोप्लाज्म में चले जाते हैं, साइटोप्लाज्म मसल सेल के। फोर्थ, ये थर्ड स्टेप है बच्चों। फोर्थ स्टेप के अंदर एक और एटीपी ऐड होता है, और वो क्या करता है? इस क्रॉस ब्रिज को तोड़ देता है, मतलब इस बॉन्ड को हटा देता है, तोड़ देता है। तो यहाँ पर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। और इस कारण से ही, इस प्रोसेस के कारण से ही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स के अंदर। क्लियर होगी बात आपकी? और यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी एटीपी के रूप में यूज आती है। बेटा एक बार हैंड रेज कर दो सब, अगर आपको ये समझ में आ गया है। फिर मैं लाइन डायग्राम भी एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक का। ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं रफ कर रहा हूं इसको, और एक लाइन डायग्राम भी बना रहा हूं मैं, तो वो भी आप और बेटर समझ जाएंगे।
बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपके सामने जो मैंने स्केच ड्रॉ किया है, ये लाइन डायग्राम है मसल के कॉन्ट्रेक्शन का। इसको ध्यान से समझिए आप कि सपोज करो ये सार्कोमियर है। सार्कोमियर पता ही है आपको क्या होता है कि जो मसल कॉन्ट्रेक्शन की जो यूनिट है दो जेड लाइन के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। तो बच्चों ये जेड लाइन है, ये सेकंड जेड लाइन है, ये आई बैंड के अंदर होती है। बीच का जो बैंड है इसे हम ए बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ए बैंड कहते हैं। ये जो फिलामेंट है ये एक्टिन फिलामेंट है, पतले फिलामेंट है। और ये जो फिलामेंट है ये मायोसिन फिलामेंट है। ओके, ये क्या है? मायोसिन फिलामेंट है। ये इनके जो हेड्स हैं जो क्रॉस ब्रिज फॉर्म करते हैं। तो ये एक सार्कोमियर की यूनिट है और ये भी एक सार्कोमियर की यूनिट है, ठीक है ना। तो जब इंपल्सेस आते हैं, कैल्शियम रिलीज होता है और पोलराइज हो जाती है। क्या हो जाती है? पोलराइज हो जाती है जब मसल, और कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से रिएक्शन करके एक्टिन की बाइंडिंग साइट को फ्री कर देते हैं जिससे मायोसिन वहां पर अटैच हो सके, ठीक है ना। तो ये जो एमर्जेज हैं ये एक्टिन के साथ में अटैच हो जाते हैं और फिर अंदर की ओर मूव करते हैं। तो अंदर की ओर मूव करने पर क्या है कि ये स्लाइड कर जाते हैं। जो एक्टिन फिलामेंट है ये मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। ये देखिए स्लाइड, और इससे क्या हो गया? सार्कोमेर की यूनिट जो है छोटी हो गई, रिड्यूस हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ओके, तो ये स्लाइड करके ये रिड्यूस हो गया। इसमें ए बैंड में कोई चेंज नहीं आया, ए बैंड के अंदर कोई चेंज नहीं आया, लेकिन आई बैंड जो है वो क्लोज आ गए, ठीक है ना। और जो सार्कोमेर की यूनिट है वो रिड्यूस हो गई। यहां भी ऐसा ही हुआ है कुछ, ठीक है ना। तो ये किसको शो करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है, ठीक है ना। एक और स्केच मैंने बनाया मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कि अगर और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो तब ये जो फिलामेंट है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। ये देखिए मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से क्या है बच्चों, मसल का कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, देखने को मिलता है। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो उसके बाद में रिलैक्सेशन होता है। तो रिलैक्सेशन के समय भी एटीपी बाइंड होती है, एटीपी खर्च होती है, हाइड्रोलाइज होती है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनते हैं, और जो क्रॉस ब्रिज है वो वापस से ब्रेक हो जाता है। ब्रेकेज ऑफ द क्रॉस ब्रिज जो है पाया जाता है, ठीक है। और अब क्या है कि मसल वापस से रिलैक्स होती है, तो जो एक्टिन फिलामेंट है वो वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में चले जाते हैं। जो जेड लाइंस हैं आई बैंड की वो भी वापस से नॉर्मल स्टेज में चले जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो आई बैंड है दोनों तरफ के वो पास पास आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, जबकि जो ए बैंड है वो सेम रहता है, ठीक है। हाँ बच्चों एक और चीज बता दूं, अब एनिमल्स की बॉडी में या ह्यूमन की बॉडी में रेड मसल्स पाई जाती हैं और व्हाइट मसल्स भी पाई जाती हैं। तो जो रेड मसल्स होती हैं जिन्हें हम रेड फाइबर्स भी कहते हैं, वो एरोबिक होती है। वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करती है क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं और उनका जो अपीयरेंस, उनमें एनर्जी का फॉर्मेशन भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। और उनमें एक स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं मायोग्लोबिन। क्या कहते हैं? मायोग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं, जो रेड फाइबर्स में या रेड मसल फाइबर्स में पाई जाती है। तो इस मायोग्लोबिन प्रोटीन के कारण से जो इन मसल्स का अपीयरेंस है वो रेडिश आता है या रेड आता है। ओके, इन्हें हम रेड मसल्स भी कहते हैं और ये एरोबिक रेस्पिरेशन शो करती है। सेकंड लेते हैं कि कुछ मसल्स व्हाइट अपीयर होती हैं क्योंकि उनके अंदर ये प्रोटीन कम अमाउंट में होती है और जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो भी कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है। और इसी कारण से इनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। इन्हें हम एनएरोबिक मसल्स भी कहते हैं, इन्हें हम व्हाइट मसल फाइबर भी कहते हैं या व्हाइट मसल्स कहते हैं। लेकिन व्हाइट मसल्स के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा पाए जाते हैं, ज्यादा डेवलप होते हैं। तो ये डिफरेंस है बच्चों रेड मसल्स में एंड व्हाइट मसल्स के अंदर। तो बच्चों आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, जो कि हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। स्केलेटल सिस्टम में हम हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट में कितनी बोन्स पाई जाती हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज कर दीजिए।